दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए भी है जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस यानी कि किरण पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं। ये सॉल्व पेपर की पुस्तक है। इसमें 63 सेट दिए हुए हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं अब तक लगभग सारी जो परीक्षाएं कवर की गई हैं। 1000 पेज की काफी मोटी पुस्तक है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें आती हैं। और इसमें सॉल्व पेपर के साथ साथ ये जो पुस्तक आप देख रहे हैं इसमें आपको पीईटी का हिस्ट्री मटेरियल समान अंग्रेजी का और करंट अफेयर 1 साल का पूरा ये भी आपको इसमें मिल जाएगा। इस पुस्तक की खासियत ये है कि ये पुराना पब्लिकेशन है और सभी लोग जानते होंगे कि पब्लिकेशन को, इसमें आपको त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। साथ में प्रश्नों की जो व्याख्या है उत्तर की, वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। किरण पब्लिकेशन की केवल सॉल्व पेपर ही नहीं आती है, पीईटी की प्रैक्टिस वर्क बुक भी इसकी काफी अच्छी है। 27 सेट्स में इसमें दिए हुए हैं और साथ में पिछला वाला जो पीईटी है उसका सॉल्व पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ये पुस्तकें सभी कापी किताबों की दुकानों में सभी प्रमुख शहरों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पहले कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। 2-3 महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आज के समाचार पत्रों में, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे वैकेंसीज की। जैसे यहाँ पर 7.8% अर्थव्यवस्था की गति 1 साल में सबसे तेज। कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के बूते चालू वित्त वर्ष यानी 2023-24 की पहली तिमाही अप्रैल-जून में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.8% रही। अर्थव्यवस्था का यह रफ्तार 1 साल में सबसे तेज है। वहीं पर चीन की जो वृद्धि दर है पहली तिमाही की, यहाँ पर लिखा है 6.3% है। तो इस प्रकार भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से विकास की राह बढ़ने वाला देश बना हुआ है। अगली जो सूचना है ये भी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज में जन्मी और पली बढ़ी जया वर्मा सिन्हा बनी रेलवे बोर्ड की पहली महिला प्रमुख। प्रयागराज में जन्मी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्रा रही जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये फर्स्ट फीमेल सीईओ बनी हुई हैं, चेयरमैन बनी हैं। 1 सितंबर या उसके बाद कार्यभार संभालेंगी। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक होगा। अगली सूचना है पीसीएसजे परिणाम से संबंधित। लिखा है एलएलबी पर भारी पड़ रहा है लॉ 5 ईयर। पीसीएसजे का भी हाल ही में परिणाम जारी हुआ है और 52 में से 34 बेहतर स्थान पाने वाले बीए एलएलबी के छात्र रहे, अधिकतर 2015-20 के बैच के होनहार। तो जिनका चयन हुआ है ज्यादातर वो 2015 से 20 के छात्र हैं, और ज्यादातर जो छात्र हैं वो 5 ईयर लॉ, आम भाषा में बोलते हैं, जिन्होंने 5 ईयर लॉ किया है। यहाँ पर लिखा है कि सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर चयन के लिए होने वाली लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे भर्ती परीक्षा में 5 वर्षीय विधि यानी कि बीए एलएलबी के विद्यार्थियों का दबदबा बढ़ा है। पीसीएसजे 2023 के चयनितों में बीए एलएलबी करने वालों की संख्या त्रिवर्षीय विधि पाठ्यक्रम यानी एलएलबी के करीब 3 गुना है। आयोग की तरफ से इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो जारी नहीं किया गया है, पर रिजल्ट के रुझान से स्पष्ट है कि चयनितों में एलएलबी की तुलना में बीए एलएलबी करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफी ज्यादा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विधि विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर आर के चौबे ने बताया, पीसीएसजे 2023 में कुल 52 छात्रों का चयन हुआ है। तो ये भी एक अच्छा रिकॉर्ड है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, काफी दिन बाद सुनने में आया है। और इस बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय से काफी छात्रों का चयन पीसीएसजे में हुआ है। यहाँ तक कि जो टॉपर है निशी गुप्ता, वो भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ही छात्रा रही है। यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने कहा कि बीए एलएलबी 2015-20 बैच के ज्यादा विद्यार्थियों के हाथ सफलता लगी है। खास बात यह भी है कि टॉप 5 में पीसीएसजे की टॉपर निशी गुप्ता, दूसरे रैंक पाने वाले शिशिर यादव, 5वीं रैंक वाली जानवी वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इसी बैच से बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। खास बात यह है कि इसी बैच के तकरीबन 10 छात्राओं को पीसीएसजे में सफलता मिली है। टॉपरों के अलावा सत्यम शुक्ल और शुकृति सिंह, विभा, मेघा, अनामिका 2015 से लेकर के 20 बैच की ही हैं। और सीएमपी के भी 9 छात्रों का चयन हुआ है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि 2018 की पीसीएसजे में 65 छात्रों का चयन हुआ था, लेकिन तब पदों की संख्या 610 थी। 2022 वाला जो पीसीएसजे जिसका परिणाम 2 दिन पहले जारी हुआ है, तो इसमें 303 पदों के सापेक्ष 52 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं पर कुछ छात्रों के यहाँ पर इंटरव्यू छोटे छोटे छपे हुए हैं। जैसे निशी गुप्ता जो टॉपर है उनके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं पढ़ाई फातिमा कॉन्वेंट से किया है। 10वीं में 77%, 12वीं में 92% और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी की पढ़ाई की है। 2020 में कंप्लीट हुई और उसके बाद में एलएलएम में दाखिला लिया। वहीं पर 7वीं रैंक लाने वाले एक छात्र हैं हाजिक हुसैन अंसारी। उनका भी यहाँ पर एक छोटा सा इंटरव्यू है। लिखा है कि हाजिक हुसैन अंसारी ने बताया कि वह दिल्ली में रहकर के 2017 से कोचिंग करते रहे थे। इस दौरान वह अलग अलग प्रदेश की परीक्षाओं में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यूपी, बिहार, दिल्ली, चूंकि पीसीएसजे की जो वैकेंसी है वो काफी दिनों बाद आती है, वो नियमित वैकेंसी हर साल नहीं आती है, 3 साल 4 साल बाद आती है, इसलिए विद्यार्थियों को अलग अलग राज्य में ट्राई करना होता है।
लिखा है कि 4 बार इंटरव्यू में फेल होने के बाद 5वीं बार उनको सफलता मिली है, ये देखिए। और ये भी उन्होंने कहा कि उनके सिलेक्शन में अखबार का बहुत बड़ा योगदान है, ये देखिए। और यहाँ पर भी हेडलाइन है, बिना अखबार के नहीं हो सकता चयन। वहीं पर शिवाली मिश्रा ने कहा कि सेल्फ स्टडी के जरिए मार लिया मैदान। वाजपेयी कॉलोनी निवासी राजीव मिश्रा के परिवार की 2 पीढ़ियां वकालत में गुजर गई, अब तीसरी पीढ़ी की बेटी सिविल जज बनेगी। तो बहुत सारे ऐसे भी छात्र हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे छात्र कोचिंग की हुई। हाँ, कोचिंग की सहायता ली है बहुत सारे छात्रों ने, लेकिन बहुत सारे छात्र इस बार भी टॉपर्स हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं ली है। जैसे जौनपुर की एक छात्रा का चयन, ऐसी एक छात्र हैं स्नेहिल, उनका भी ये कहना है कि उन्होंने भी कोई कोचिंग नहीं ली है। तो इन टॉपर्स के बारे में थोड़ा सा जानना भी चाहिए। जैसे एक छात्रा है, उनका कहना है कि यूट्यूब और सेल्फ स्टडी से रवीना को लक्ष्य तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पर यूपी न्यायिक सेवा का जो परिणाम आया है, और इसमें रवीना को प्रदेश में 8वीं रैंक मिली है, और उन्होंने यह कामयाबी यूट्यूब और सेल्फ स्टडी से हासिल की है। तो ऐसा, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि बहुत सारी ऐसी छात्र छात्राएं भी हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से पढ़ाई की है। जैसे शिशिर यादव प्रयागराज के हैं, इनका भी चयन हुआ है और ये भी टॉपर्स हैं। और लिखा है कि मेरिट प्रदेश में दूसरा स्थान पाने वाले नैनी के हैं शिशिर यादव। इनका कहना है कि कोविड काल में ये महीनों घर से नहीं निकले और उसका इन्होंने फायदा उठाया जम करके। केवल इन्होंने पढ़ाई में ही उस समय का यूज किया। चलिए देखते हैं कुछ अन्य सूचनाओं को। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न होने से आक्रोश। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में हो रही देरी से छात्रों में नाराजगी व्याप्त है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक्स कर यानी कि ट्विटर पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम की धारा 21 को शामिल करके तत्काल नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन और सभी लंबित प्रस्तावित भर्तियों को चुनाव के पहले पूरा करने की मांग की है। संयुक्त युवा मोर्चा के केंद्रीय टीम के सदस्य राजेश सचान, युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि 5 सितंबर को पत्थर गिरजाघर से प्रदेश व्यापी संवाद और संपर्क अभियान का आगाज करेंगे। और यही सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली सूचना डीएलएड की है। अब तो काउंसलिंग के बाद ही डीएलएड में प्रवेश, क्योंकि इस बार आवेदन ज्यादा हो गए हैं जब से बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ है। यहाँ पर लिखा है कि अब तक लगभग 5 लाख रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंच गया है और 12 सितंबर से इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी। आईईआरटी में भी आज 200 छात्रों की काउंसलिंग है। एसएससी स्टेनोग्राफर और एसआई भर्ती में निगेटिव मार्किंग रहेगी। एक नोटिस जारी की थी एसएससी ने, जिसमें जानकारी दी गई थी कि निगेटिव मार्किंग अब 1/4 कर दी गई है, 1/3 नहीं रहेगी। एमटीएस और हवलदार की परीक्षा आज से है। 14 सितंबर तक होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे 7.99 लाख कैंडिडेट। कर्मचारी चयन आयोग की मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार भर्ती 2023 परीक्षा का आगाज शुक्रवार 1 सितंबर से होगा। परीक्षा 14 सितंबर तक चलेंगी। आदित्य L1 के प्रक्षेपण की तैयारी पूरी। 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर छोड़ा जाएगा। प्रज्ञान ने भेजी भाई विक्रम की तस्वीर। प्रज्ञान रोवर ने चंद्र सतह पर विक्रम लैंडर की तस्वीर भेजी है। चंद्रयान 3 अभियान पर गए 26 किलो के प्रज्ञान की ओर से भेजी गई विक्रम की यह पहली तस्वीर है। इसरो की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट तस्वीर को 2 घंटे में 13 लाख लोगों ने देखा। ये तस्वीर, ये देखिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य करते हैं, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। सबकी अटकलें तेज हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी घोषणा होने वाली है जिसके लिए ये अचानक सत्र की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और उसके दूसरे दिन इस सत्र बुलाया गया है। वैसे सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है और एक शीत सत्र होता है, लेकिन ये अचानक से विशेष सत्र बुलाया गया है और लिखा है कि 9 वर्षों में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। और यहाँ पर कुछ सुगबुगाहट है। लिखा है कि इस सत्र में लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों के चुनाव एक साथ कराने संबंधी विधेयक, लोकसभा व राज्य विधानसभाओं जैसे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने वाले सदनों में महिलाओं के लिए आरक्षण विधेयक ला सकती है। हालांकि दोनों संविधान संशोधन विधेयक हैं। तो ठीक है, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।